नमस्कार। रोडीज वालों के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और पूरी जो रोडीज की गैंग थी वो कहीं ना कहीं नल्ली बेरोजगार होकर के बैठ चुकी है। 2003 में शुरू हुआ था रोडीज के साथ रणविजय सिंघा का सफर, जो कि अब खत्म हो चुका है। सोनू सूद बन चुके हैं रोडीज का नया फेस, नए होस्ट। और मैं ये मानता हूं, इस पूरी सिचुएशन पर मेरा असेसमेंट या मेरी रीडिंग क्या है वो यहां पर मैं आपके सामने रखता हूं। आपको अच्छे से पता है कि रोडीज की जो है ना, इन लोगों ने एकदम रेड पीट के रख दी थी। ये नया धूपिया और ये गर्दुल्ली जो पूरी गैंग थी, कैसे ये वहां पर भेदभाव को, फेक फेमिनिज्म को, गाली गलौज को हर तरीके से प्रमोट और जस्टिफाई करते थे। और कहीं ना कहीं ये जो रोडीज का कफन था, इसमें आखिरी किल्ली जो ठोकी है वो करण कुंद्रा ने, हम सब ने। और वो तमाम लोग जो रोडीज में गए होंगे ऑडिशन देने, वो तमाम लोग यहां देख रहे होंगे कि कैसे रोडीज के ये नल्ले शेर वहां पर दहाड़ा करते थे। बिग बॉस में कैसे वो कुत्ता बन गया। यही नहीं, इसका जो चेला प्रतीक सहजपाल वो इससे आगे निकल गया और ये शो का मेंटोर, जज, होस्ट, रोडीज का फेस यहां पर टॉप 2 में भी नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं रोडीज का जो कफन था उसमें आखिरी कील ठुकी थी करण कुंद्रा के एकदम बकवास वाले परफॉर्मेंस से। साबित हो गया कि रोडीज के जो गैंग लीडर्स थे वो कितने फेक थे। जिस तरह से नया धूपिया और वो जो नल्ला गैंग लीडर्स का पूरा गैंग है, जिस तरह वहां कंटेस्टेंट जो ऑडिशन के लिए आते थे उनसे मन माफिक टास्क वगैरह करवाते थे। बातें तो ये लोग ऐसे करते थे जैसे खुद नया धूपिया खूब WWE करके आई हो या खूब सारे पुशअप्स मारती हो। तो आप देख लीजिए कि कैसे वहां नल्लों की भर्ती थी। हम सब ने देख लिया बिग बॉस 15 के अंदर करण कुंद्रा जो एक टास्क भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया, वहां रोडीज में बैठकर लोगों को जज किया करता था, टास्क की इंपॉर्टेंस वगैरह सब बताया करता। तो ये लोग कितने फेक थे, कितने नकली। तो अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि क्यों शो की धज्जियां उड़ गई, शो की रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी सब एकदम तार तार हो गई है। अब इस खस्ता हाल हालत में शो को वापस से रिवैम्प करना या रिबूट करना और ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना, इसके लिए मेकर्स ने सोनू सूद को अप्रोच किया। सोनू सूद की इमेज आजकल बनी हुई है मसीहा की। मसीहा से पहले सोनू सूद की इमेज एक माचो मैन की, बॉडी बिल्डर की और एकदम रफ एंड टफ गाय की है। और अब कहीं ना कहीं वो मसीहा वाली इमेज भी उनके साथ जुड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जितने भी जो लोग हैं, जो यूथ हैं, वो शो को एक नए तरीके से देखेंगे। सुनने में आ रहा है कि रोडीज अपने वही ओरिजिनल वाले फॉर्मेट पे जाएगा। ओरिजिनल फॉर्मेट क्या था? कोई गैंग लीडर वगैरह, कोई मेंटर वगैरह कुछ नहीं थे। एक रोड ट्रिप ये लोग प्लान किया करते थे और वहां पर टास्क होती थी, चैलेंजेस होते थे। आदमी साइकोलॉजिकल तरीके से, मेंटल तरीके से, इमोशनल, हर तरीके से व्यक्ति का इम्तिहान होता था। और ऐसे ही इम्तिहानों से गुजर गुजर के कई लोग रोडीज बन गए, जैसे कि रणविजय सिंघा जो कि पहले सीजन में एज ए कंटेस्टेंट आया था, फिर वो होस्ट बन गया, जज बन गया। आयुष्मान खुराना जैसा इंसान हमें वहां से मिला। तो रोडीज एक टाइम तक काफी अच्छा था, लेकिन बाद में इन लोगों ने जो शो की रेड पीटी है उसका नतीजा ये हुआ कि जितनी नल्ली गैंग थी, ये नया धूपिया, निखिल चिनप्पा, ये प्रिंस, ये रणविजय सिंघा, ये सब के सब कहीं ना कहीं हटा दिए गए हैं मेकर्स के द्वारा। ये कुछ और नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल की टेक्निक। क्योंकि पहले नया धूपिया की इट्स हर चॉइस वाली कंट्रोवर्सी, उसके बाद ये निखिल चिनप्पा की गाली गलौच और ये सब, और उसके बाद हमने देखा कि करण कुंद्रा ने बिग बॉस 15 के अंदर कैसे हगा। बिग बॉस 15 के अंदर करण कुंद्रा हग रहा था तो बाहर प्रिंस, रणविजय, नेहा तो बिग बॉस 15 के अंदर आकर करण को सपोर्ट करने भी आई थी। और बाहर ये पूरा रोडीज के गैंग लीडर्स का गैंग बड़ी वोट अपील कर रहा था। तो कहीं ना कहीं करण कुंद्रा नंबर 3 पर आया। तो साथ ही साथ एक बात और साबित हो गई कि सारे गैंग लीडर्स की अपील्स, वोट अपील एकदम घुइयां के खेत में जाके कहीं दफन हो गई। तो बाहर पूरा गैंग भी एक्सपोज हो गया कि इनकी कहीं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी कहीं कोई पूछ परख नहीं है, लोग इनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ऐसे शो में ऐसे नल्ले होस्ट को लाएंगे तो फिर शो कोई देखेगा नहीं। ये एक और बड़ा रीजन है कि क्यों इस नल्ले गैंग के छोटे कर दी गई है। तो ये रोडीज रिवैम्प नहीं, ये रोडीज रिबूट कहें तो ज्यादा अच्छा है, रोडीज का डैमेज कंट्रोल कहें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहां पर अब क्या है कि सोनू सूद आएंगे और उनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है, अलग ही फैन फॉलोइंग है। एंड सोनू सूद ने लॉकडाउन में जिस तरह से पब्लिक की मदद की है, वो कहीं ना कहीं एक अलग नजरिया भी देगी शो को, और ऑडियंस भी एक अलग नजरिए से शो को देखेगी कि क्या सोनू सूद जिस तरह से मसीहा बने थे, जिस तरह से रियल लाइफ में उन्होंने लोगों की मदद की, मजदूरों के लिए बसेस, ट्रेन का अरेंजमेंट किया, किस तरीके से वो यहां पर शो के अंदर दुनिया को एक नया पर्सपेक्टिव दिखाते हैं अपनी जिंदगी का, अपनी पर्सनैलिटी का। तो शायद इस वजह से सोनू सूद को और लाया गया है। बाकी जो रघुराम राजीव और
जो ओरिजिनल लोग थे वो भी आएंगे। अब वो लोग तो गाली गलौज के लिए, दोनों भाई टकलुद्दीन पसंद थे गाली गलौज के लिए। अब कैसे यहां पर सोनू सूद के साथ मिलकर वो ये काम करते हैं, अब सोनू सूद की इमेज यहां से और अच्छी होगी या फिर ये रघुराम, ये राजीव के साथ मिलकर उनकी इमेज का कचरा होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल रोडीज की जो इमेज का कचरा हुआ है, नल्ले जो गैंग थे, ये जो फेक लोग थे, जो बड़ी बड़ी बातें करा करते थे लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाते थे। आप एक बात देखिए, रणविजय सिंघा का या प्रिंस नरूला का मुझे समझ में आता है, या बानी का समझ में आता है कि इन लोगों ने रोडीज में ऑडिशन दिया एज अ कंटेस्टेंट, ये लोग जीते अपने सीजन, फिर बाद में जज बने, होस्ट बने। लेकिन नेहा धूपिया क्या थी, ईशा देओल क्या थी, या फिर करण कुंद्रा ने कितने रोडीज के सीजन किए एज अ कंटेस्टेंट, कितनी बार वो जीते हो, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये वहां पर सिर्फ एक्टिंग करते थे, रफ्तार या हरभजन सिंह को, और इन लोगों ने तो सुशील कुमार को भी बिठा लिया था जो कि अब जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है मर्डर करके। तो रोडीज वाले किसी को भी उठा करके ले आते थे, यूथ आइकन के नाम पर किसी को भी थोप दिया करते थे। वो नल्ली नेहा धूपिया इट्स हर चॉइस बोल के फेक फेमिनिज्म प्रमोट करती थी। वो करण कुंद्रा जो लोगों को थप्पड़ मारा करता था, बिग बॉस के अंदर साला एक पालतू कुत्ता बन के रह गया जिसकी कहीं कोई औकात नहीं थी। वहां लोगों को ये लेक्चर दिया करता था, ये टास्क कैसे करो, ये करो, वो करो। प्रतीक सहजपाल को इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। वो प्रतीक सहजपाल करण कुंद्रा को पीछे छोड़कर बिग बॉस 15 में टॉप 2 में आ जाता है। तो यहीं पर साबित हो गया था कि रोडीज कितना फेक है, ये जजेस कितने फेक हैं, ये शो कितना फेक है। सो रोडीज का जो डूबता जहाज था उसे तिनके रूपी सोनू सूद का सहारा, जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, जैसे कई सारे मजदूर, कई सारे फैमिलीज, कई सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सहारा बन करके आए थे सोनू सूद, वैसे ही रोडीज के डूबते हुए जहाज को ऊपर लाने की जिम्मेदारी अब सोनू सूद ने अपने शोल्डर्स पर ले ली है। इधर सोनू सूद वहां पर होस्ट या जज बन रहे हैं रोडीज के, वहीं ये निखिल चिनप्पा, प्रिंस नरूला, इन सबके गुर्दे छिल गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक अलग ही विक्टिम कार्ड ये लोग खेल रहे हैं कि भैया हमारी यादें जुड़ी हैं, रणविजय काफी अच्छा था, ये था, वो था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इनमें से कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की भी गलतियां रही होंगी। जिस तरह से ये लोग शो के अंदर गाली गलौज को बढ़ावा देते थे, फेक फेमिनिज्म को बढ़ावा देते थे, खुद इन लोगों में तो कोई टास्क करने का दम, जज्बा, जुनून था ही नहीं, लेकिन ये दूसरों को जज किया करते थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर एक कहावत लागू होती कि सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें खुद 50 छेद। ये नेहा धूपिया या ये ईशा देओल जैसे लोग जो शायद एक सिंपल पुशअप ना कर पाए, ये लोगों से क्लैप पुशअप करा करते थे, मंकी जंप करवाया करते थे, जबकि आई एम श्योर ये सिंपल पुशअप भी नहीं कर पाएंगे 10 से ज्यादा नेहा धूपिया या फिर ईशा देओल। 10 भी मैंने ज्यादा बोल दिए। करण कुंद्रा जो बिग बॉस में खुद कुछ नहीं कर पाया, वहां पर बैठ के बड़े बड़े ज्ञान बघारा करता था। तो कुछ और नहीं, मेकर्स की और ये नल्ले जजेस की पोल पट्टी खुल गई है। पब्लिक ने अच्छे से देख लिया है कि कितने नकली और कितने फेक हैं रोडीज के सो कॉल्ड जजेस। इसलिए मेकर्स को मजबूरी में इन लोगों को हटाना पड़ा, बिकॉज आगे के लिए बिजनेस भी देखना है। शो चलेगा तो स्पॉन्सरशिप आएगी, स्पॉन्सरशिप आएगी तो भाई मेकर्स को पैसा मिलेगा, चैनल रन करेगा। इनका जो वायकोम 18 है, इसमें पिक्चर बनाने के लिए फंड आया करेगा। अब पिक्चर्स का फंड अगर रोडीज में डाल देंगे तो पिक्चर किससे बनाएंगे भैया? बिग बॉस का फंड अगर रोडीज में डाल देंगे तो फिर कलर्स के जो साल भर जो शो चलते हैं उनके लिए फंड कहां से आएगा? तो ये कुछ और नहीं है, ये बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी होती है। एंड सोनू सूद को लाना, रणविजय को हटाना और नेहा, निखिल चिनप्पा, प्रिंस, इन सबको एक साथ हटा देना कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा, जहां पर नकली लोगों से दूरी बनाई जाए और रियल लाइफ मसीहा को लाकर कहीं ना कहीं शो की जो रेपुटेशन जो कि खराब हो चुकी है उसको वापस से दुरुस्त करने की एक कोशिश है ये रोडीज रिवैम्प के नाम से। आप कमेंट करके बताएं आपका असेसमेंट क्या कहता है इस पूरी जो सिचुएशन है रोडीज में, जो जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, होस्ट बदल गए, जज बदल गए, शो का फेस बदल गया। इस मामले में आपकी रीडिंग और आपका असेसमेंट क्या कहता है, कमेंट करके आप भी अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातों से आप सहमत है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने मित्रों तक, और सब्सक्राइब भी करें डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।